जी, इस वीडियो में हम लोग ये सीखने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो सिलोजिस्ट को आइडेंटिफाई किया जाए और उसके साथ जो एसोसिएट फैलेसी है उसको आइडेंटिफाई किया जाए किसी भी इनवैलिड सिलोजिज्म के अंदर। तो जो प्रोसीजर है वो बहुत सिंपल सा है। सबसे पहले आप इस मूड एंड फिगर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। इसके लिए पहले आपको फिगर देखनी पड़ेगी और इस मूड एंड फिगर के मुताबिक ये फिगर है 1। तो यहाँ पर आप पहले सबसे पहले फिगर लिखेंगे तो फिगर की जो फॉर्म है वो कुछ इस तरीके से है कि जो मेजर प्रेमिस में मिडिल टर्म पहले आएगी, उसके बाद फिर आपकी प्रेडिकेट टर्म आएगी, माइनर प्रेमिस के अंदर आपकी सब्जेक्ट टर्म आएगी, फिर आपकी मिडिल टर्म आएगी और फिर कंक्लूजन के अंदर आपके पास सब्जेक्ट टर्म आती है और उसके बाद आपकी प्रेडिकेट टर्म आएगी। ये आपकी फिगर 1 है। अब फिगर 1 के साथ जो मेजर माइनर और कंक्लूजन की जो मूड के हिसाब से जो स्टेटमेंट्स हैं, प्रोपोजिशंस हैं, उनको आप लिख लें। ई जो है वो नो एसआरपी को फॉर्म करती है, तो ये आपका बन जाएगा नो एमआरपी। तो ये आपका हो गया नो एमआरपी। ठीक है जी। और इसके बाद ये यूनिवर्सल अफर्मेटिव है, तो ये बन जाएगा ऑल एस आर पी। ठीक है जी। और इसके बाद फिर जो आपका कंक्लूजन है उसकी फॉर्म है ऑल एस आर पी। तो आपके पहले दो आपके प्रेमिस आ गए और तीसरा जो है ये आपका कंक्लूजन आ गया। अब आप ये देखने की कोशिश करेंगे कि इसके अंदर कौन सा रूल आइडेंटिफाई हुआ है। रूल देखने के लिए जो रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 सारे आपको याद होने चाहिए। तो इसके अंदर हमें ये नज़र आ रहा है कि एक प्रेमिस जो है वो नेगेटिव है, का जो है वो अफर्मेटिव है। तो जो रूल हमें जो रूल है उसके मुताबिक कि अगर आपके पास दो प्रेमिसेस हों, एक अफर्मेटिव हो, एक नेगेटिव हो, तो उसकी कंक्लूजन कभी भी अफर्मेटिव नहीं आ सकती। तो अगर इस सिलोजिज्म के अंदर आप ये देख रहे हैं कि आपके पास दो प्रेमिसेस हैं, एक अफर्मेटिव है, एक नेगेटिव है, और इसकी कंक्लूजन अफर्मेटिव आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ के अंदर जो रूल आपका अप्लाई हो रहा है या वायोलेट हो रहा है, वो रूल है रूल नंबर 5 आई गेस। और उसमें लिखा हुआ है कि इफ आइदर प्रेमिसेस इज नेगेटिव द कंक्लूजन मस्ट बी नेगेटिव। और जो फैलेसी है कि ड्राइंग एन अफर्मेटिव कंक्लूजन फ्रॉम ए नेगेटिव प्रेमिस। एक दूसरी एग्जांपल देखिए। हमारे पास मूड है OEO-4 और हमें सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें फिगर देखनी है। तो फिगर है 4 और फिगर 4 की जो फॉर्म बनती है वो ये बनती है। अब आप क्या करेंगे कि इस फिगर 4 के मुताबिक इस मूड के साथ जो इसका मेजर माइनर और जो कंक्लूजन है वो फॉर्म लिख देंगे। पहली है ओ, तो ये बनेगा सम पी आर नॉट एम। दूसरा है ई, ये फॉर्म बनती है नो एम आर एस। और जो तीसरी फॉर्म बने, जो आपकी कंक्लूजन है वो बनेगी सम एस आर नॉट। तो सम एस आर नॉट, ये आपका कंक्लूजन हो गया। तो मूड एंड फिगर की बेसिस के ऊपर आपने क्या किया, आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब कन्वर्ट करने के बाद आप रूल्स को अप्लाई करने की कोशिश करें। तो हमें यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि दो रूल्स की वायलेशन हमें नज़र आ रही है। पहली रूल है 3 कि अगर कंक्लूजन के अंदर सब्जेक्ट टर्म या प्रेडिकेट टर्म अगर डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो प्रेमिस के अंदर भी होने चाहिए।
اس کے اندر جو آپ کا پریڈیکیٹ ٹرم ہے وہ ڈسٹریبیوٹیڈ ہے، لیکن کنکلوژن پریمس کے اندر پریڈیکیٹ ٹرم انڈسٹریبیوٹیڈ ہے. تو ایک تو رول نمبر 3 وائیولیٹ ہو رہا ہے. ایک اور رول بھی وائیولیٹ ہو رہا ہے، اور وہ ہے کہ جو پریمسز ہیں وہ دونوں کے دونوں نیگیٹو نہیں ہو سکتے، جبکہ آپ یہاں پر پریمس ہے، یہ بھی نیگیٹو پریمس ہے. تو اس سلوجزم کے اندر انفیکٹ دو رولز کی وائیولیشن ہو رہی ہے. پہلا جو رول ہے، پہلا رول آپ کے پاس ہے کہ any term distributed in the conclusion must be distributed in the premises. تو وہ ہے fallacy of illicit measure. fallacy of illicit measure ایک رول کی وائیولیشن ہوگی اور fallacy آ گئی. اور دوسرا کیا ہے کہ no syllogism can have two negative premise، اور name of the fallacy کیا ہے exclusive fallacy. آپ رولس کی جو سلوجسٹک رولس ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی جو فیلسیز ہیں وہ بھی آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. اور ایک بات اور کہ کسی ایک سلوجزم کے اندر ہو سکتا ہے کہ ایک سے زیادہ رولس کی وائولیشن بھی ہو، تو جیسے کہ اس ایگزامپل کے اندر آپ کو نظر آ رہی ہے.